दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आज के लेक्चर के साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं और शायद आपको उतने डायमेंशन आपको कहीं ना मिले जो मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर कुछ पंक्तियों के साथ। वो पंक्तियां हैं, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठ के क्या आसमान देखता है। शकील आजमी की लाइनें ये कहती हैं कि हमें अपने परों को खोल के आसमान में उड़ना है, जमीन पर बैठने से कुछ नहीं होगा। मतलब प्रयास करते हैं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए, पीएससी को और अच्छे से समझ के और अच्छे से परीक्षा देने की, सिर्फ सोचने से नहीं कार्य करने से होगा। आइए इन्हीं पंक्तियों के साथ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं आपको बता दूं हमारी टेस्ट सीरीज आ गई है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में है, ईरा इंस्टीट्यूट के ऐप में है। ऐप कहां है वो मैं आपको बता देता हूं। डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप की लिंक भी दे रखी है, कॉन्टेक्ट नंबर भी दे रखा है। आप चाहें तो उस नंबर में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आप जब भी ज्वाइन करेंगे आपको सारे टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग स्टोर में जाके, हमारे ऐप के स्टोर में जाके खरीद सकते हैं ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप। ठीक है, चलिए ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में है। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं टोक्यो ओलंपिक का पार्ट 2। आपको मैंने पार्ट 1 में नॉर्मल एक डिस्क्रिप्शन दिया था कि टोक्यो ओलंपिक को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आज आपके साथ जो मैं लेके आया हूं वो ये है कि टोक्यो 2020 में इंडिया की क्या पोजीशन है, इंडिया किस जगह पे है। ठीक है, टोक्यो 2020 में इंडिया ने क्या क्या किया। तो आपको मैं बता दूं टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि 21 में हुआ, तो 56 महिलाएं गईं और 71 पुरुष गए। अभी तक का सबसे बड़ा एथलेटिक दल था। मेरी बात समझ गए क्या? तो चलिए आपको एक बात और बता देता हूं कि सबसे बड़े दल में आपसे पूछ सकता है कितनी वुमेन्स थी और कितने पुरुष थे, यह भी आपसे पूछ सकता है। यह बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और कितने प्लेयर गए यह भी आपको पता होना चाहिए। तो आप 56 और 71 को ऐड कर दीजिए, उतने प्लेयर्स गए। ठीक है, 127 प्लेयर, आज तक का सबसे बड़ा दल है ना। और आपको एक बात इसी में और बता देता हूं कि हमारे जो मिशन के हेड थे, जिन्हें सेफ द मिशन कहा जाता है, वो वीरेंद्र वैश्य थे। कौन था? वीरेंद्र वैश्य थे। और उप शेफ द मिशन कौन थे? प्रेम कुमार वर्मा थे। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि हम 32वें ओलंपिक में जब फ्लैग होस्टिंग होती है तो उसमें कौन से नंबर पे थे। ठीक है, देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे सेट किया जाता है नंबर, और उस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ABCD से सेट करते हैं। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा कि उसमें 21वें नंबर पे कौन था? भारत था, है ना। अब इसके बाद आपको मैं यह भी बता देता हूं कि जो टोक्यो ओलंपिक था उसके अंदर अगली बात यह है कि हमारे 127 प्लेयर तो थे ही थे। हमसे अगर यह पूछा जाए कि यह बताइए हमने कितने स्पोर्ट्स में भाग लिया, हमारी टीम ने कितने स्पोर्ट्स के अंदर भाग लिया, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर के साथ। आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि हमने कितने गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट किया। टोक्यो ओलंपिक में हमने 18 खेलों की 69 स्पर्धा में भाग लिया। ठीक है, तो 18 स्पोर्ट्स हैं और 69 क्या है? स्पर्धा है ना। इतनी बात ध्यान रखना है। स्पर्धा का मतलब पार्टिसिपेट, जैसे 18 खेल हो गए, 18 खेल हो गए, उसके डिफरेंट सेगमेंट्स हो गए, उसके अंदर हमने पार्टिसिपेट किया था। अगली बात क्या है? जो 32nd ओलंपिक था, जो टोक्यो ओलंपिक है, उसकी बात हम कर रहे हैं। भारत की तरफ से महिला मुक्केबाज जो MC मैरी कॉम है, उन्होंने फ्लैग होस्टिंग की थी, फ्लैग लेके चली। फ्लैग वियरर जिसको कहते हैं, होस्टिंग गलत बोल रहा हूं, फ्लैग वियरर MC मैरी कॉम थी और मनप्रीत सिंह, ये दो लोग फ्लैग बियरर थे, इंडिया के ध्वजवाहक थे। ये कौन कौन? MC मैरी कॉम, जिन्हें हम सुपर मॉम भी कहते हैं, और अगले कौन थे? मनप्रीत सिंह। ये दो लोग थे जो फ्लैग बियरर थे इंडिया की तरफ से टोक्यो में। अगली बात क्या है? जब हमारा समापन समारोह था तो फ्लैग बियरर कौन था? बजरंग पुनिया थे। कौन था? बजरंग पुनिया थे। इनकी डिटेल हम आगे करेंगे। अगली बात क्या है? टोक्यो ओलंपिक की हम बात करें तो हमें पहली बार गोल्ड मिला एथलेटिक्स के अंदर। तो अब बात करते हैं नीरज चोपड़ा जी की। नीरज चोपड़ा जी की हम बात करें तो नीरज चोपड़ा जी ने दूसरे प्रयास में, टोटल उनको 6 अटेम्प्ट मिले थे, उसके सेकंड अटेम्प्ट में उन्होंने 87.58 मीटर लंबा क्या फेंका? भाला फेंका। ठीक है, उन्होंने जेवलिन थ्रो किया, कितना? 87.58 मीटर का, और उन्होंने गोल्ड जिताया भारत को। इंडिविजुअल दूसरा गोल्ड था,
पहला इंडिविजुअल गोल्ड अभिनव बिंद्रा जी ने जीता था, आप लोगों को यह पता है। और एथलेटिक्स में भारत ने पहली बार गोल्ड जीता है। अगली बात क्या है, आईओसी के अनुसार, इंडियन ओलंपिक कमेटी के अनुसार, क्योंकि इंडिया कभी कभी नॉर्मन प्रिचार्ड को अपना नहीं मानता, बट आईओसी क्योंकि मान रहा है, इसलिए मैंने यहां पे मेंशन किया है कि आईओसी के अनुसार एथलेटिक्स में ओलंपिक पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन है, नीरज चोपड़ा। ठीक है, आईओसी के अनुसार अगर पूछे, वैसे तो पहले हैं। और गोल्ड जीतने वाले कैसे हैं आईओसी के अनुसार भी, पहले, वो कौन है, नीरज चोपड़ा। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। और इसके पहले नीरज चोपड़ा ने और कौन कौन से मेडल जीते, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि राजपूताना राइफल्स में है कौन, नीरज चोपड़ा जो हैं वो राजपूताना राइफल्स के हैं। ये क्या है, आर्मी में राजपूताना राइफल्स में सूबेदार के पद में चयनित है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो उनकी पूछ सकता है आपसे कि कौन सी बटालियन में है, कौन से राइफल्स में है, तो राजपूताना राइफल्स में है, ये उनकी बटालियन है नीरज चोपड़ा की, आर्मी में है वो, और सूबेदार के पद में है, आपसे ये भी पूछ सकता है ना। देखिए, जब कोई अवार्ड जीत के आता है तो उसी को डीसी बनाया जाता है, डीएसपी बनाया जाता है, एडिशनल एसपी बनाया जाता है, तो इनको सूबेदार बनाया गया था आर्मी की तरफ से। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। आपको बता देता हूं कहां कहां इन्होंने क्या जीता। ओलंपिक में फर्स्ट पोजीशन पे आए, गोल्ड जीता। एशियन खेल्स में क्या जीता, गोल्ड जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता। एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। दक्षेस गेम में गोल्ड जीते। वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। एक ही जगह सिल्वर मेडल मिला है, वो है जूनियर चैंपियनशिप में। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि कहां कहां पे गोल्ड जीत के आए हैं नीरज चोपड़ा जी, है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है उनका, और हमारे भारत देश का नाम पूरे विश्व में इन्होंने ऊंचा किया है। आगे आते हैं, इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, तो अर्जुन अवार्ड मिला है इनको 2018 में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, ये क्वेश्चन है इस बार के एमपीपीएससी का। अगली बात क्या है, विशिष्ट सेवा मेडल। विशिष्ट सेवा मेडल कब मिला, 2020 में, रिपब्लिक डे के ऑनर में। ठीक है, क्योंकि आर्मी पर्सन है इसीलिए इन्हें विशिष्ट सेवा मेडल मिला 2020 में, रिपब्लिक डे के में, है ना। कब मिला, 2020 में, 2020 में। अगला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो सर्वश्रेष्ठ खेल रत्न अवार्ड है इंडिया के अंदर, 2021 में किसे दिया गया, तो वो ध्यान रखिएगा। 2021 में हमने टोटल 12 दिए हैं खेल रत्न, उसमें से एक किसको मिला, हमारे नीरज चोपड़ा जी को। इसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बोलते थे, ये बात आपको पता होगी, नहीं पता तो मैं आपको यहां पे बता देता हूं। 2021 में मिला इनको, ठीक है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड। अर्जुन अवार्ड कब मिला, 2018 में, और विशिष्ट सेवा मेडल मिला 2020 में। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके साथ मैं आपको बता दूं कि आज से मैं करंट अफेयर की क्लास ले रहा हूं अपने ऐप के अंदर। जो स्पेसिफिक टारगेटेड करंट अफेयर एमपीपीएससी 2021 के लिए पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मैंने एक लेक्चर लेके आया हूं जो कि सेपरेट रहेगा करंट अफेयर्स के लिए। वो आपको मिलेगा कहां, इरा इंस्टीट्यूट के ऐप में, स्टोर में जाके। चलिए आगे बात करते हैं हम मीराबाई चानू की। मीराबाई चानू क्या है, इन्होंने समर ओलंपिक खेलों में महिला वर्ग में, है ना, वुमेन के वर्ग में, भारत तोलन में, वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता है। और सिल्वर मेडल जीतने वाली वेट लिफ्टिंग के अंदर पहली वुमेन बन गई हैं कौन, मीराबाई चानू। 49 किलोग्राम के वर्ग में थी ये, और इन्होंने कितना वजन उठाया था, तो 202 किलो वजन उठाया था। आपसे कभी ऐसा पूछ ले, यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपसे कभी ऐसा पूछ ले कि चलिए जहां मीराबाई चानू को गोल्ड मिला था, सॉरी सिल्वर मिला था, तो गोल्ड किसको मिला, तो ये देखिए सबसे नीचे देखिएगा, जहां मैं कर्सर घुमा रहा हूं, यहां चीन की होई जी हुई को 210 किलो उठाया था उन्होंने, इसलिए इनको गोल्ड मिला था। तो किस देश की थी, चीन की थी, उनका नाम क्या है, होई जी हुई। ठीक है, अगली बात क्या है, और भारत को ओलंपिक उद्घाटन के अगले ही दिन पदक मिला, ऐसा पहली बार हुआ है। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और किसने दिलाया, मीराबाई चानू ने दिलाया। ठीक है, वेट लिफ्टिंग में दूसरी बार भारत को क्या मिला है, मेडल मिला है। इसके पहले कब मिला था, 2000 में सिडनी ओलंपिक के अंदर कर्णम मल्लेश्वरी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और वो भी वुमेन थी, दूसरी बात यह है। और आपको मीराबाई चानू के बारे में बता दूं तो 2014 के जो राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम थे, उसमें सिल्वर मेडल। गोल्ड कोस्ट का जो कॉमनवेल्थ गेम था, उसमें 2018 के अंदर उन्होंने गोल्ड जीता था। ठीक है, यह भी अपने आप में क्या था, रिकॉर्ड था, वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड जीता था उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, है ना। और आपको अगली बात बता देता हूं कि महिला वर्ग में 48 किलोग्राम वर्ग के अंदर इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में, वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि कहां हुई थी, यूएसए में हुई थी, कैलिफोर्निया में, वहां इन्होंने गोल्ड जीता था 2017 के अंदर, और तब इनका नाम दुनिया ने जाना था।
ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मीराबाई चानू की ये डिटेल पूरी आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है। क्या डिटेल पूछ लेगा हमें नहीं पता, क्योंकि मीराबाई चानू बहुत ज्यादा चर्चा में है। तो आपसे पूछ ले कि विश्व चैंपियनशिप में उन्होंने कौन सा मेडल जीता, तो गोल्ड जीता था 2017 के विश्व चैंपियनशिप में। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं हम अगले, और आपको इसमें एक बात और ध्यान में रखनी है, वो ये कि फ्री स्टाइल कुश्ती में रवि कुमार दहिया, फ्री स्टाइल कुश्ती में रवि कुमार दाहिया। तो रवि कुमार दाहिया को पढ़ने से पहले हम आपको यहां पे एक बात और बताते चलते हैं मीराबाई चानू के बारे में। मीराबाई चानू जो है, मीराबाई चानू के बारे में आपने इतना सब कुछ देख लिया कि उन्होंने कहां गोल्ड जीता, कहां सिल्वर जीता। तो मैं आपको यहां पे उनको बता देता हूं अवार्ड्स भी। शायद मैंने इस स्लाइड में, जो स्लाइड मैंने यहां डालनी थी अवार्ड्स की, वो शायद मिस हो गई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इनको और कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसको अपन बोलते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, वो इनको मिला है 2018 में। कब मिला है? 2018 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिल गया है। और इनको पद्मश्री दिया गया 2018 के अंदर। ठीक है, तो 18 के अंदर ही इनको 2 अवार्ड मिले हैं। स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा अवार्ड मेजर ध्यानचंद मीराबाई चानू को कब मिला? तो 2018 में मिला। और क्यों मिला आपको यहां ऊपर मैं बता चुका हूं कि कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने क्या जीता था? गोल्ड जीता था। ठीक है, यहां शायद मेंशन करना मैं भूल गया। अगली बात, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के अंदर फ्री स्टाइल कुश्ती के अंदर हमें रवि कुमार दहिया ने क्या दिलाया? सिल्वर मेडल दिलाया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। और भैया एक बात मुझे बताइए जरा कि और किसने हमें रेसलिंग के अंदर, फ्री स्टाइल रेसलिंग के अंदर मेडल जिताया है? काहे में? सिल्वर मेडल। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, 2 नाम आएंगे, है ना। 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न है, यह इनको दिया गया। किसे? विजय कुमार दहिया को, सॉरी रवि कुमार दहिया को, विजय कुमार गलती से बोल दिया। अगली बात क्या है, इनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं रवि कुमार दाहिया जी की। उसमें क्या क्या है? इन्होंने क्या जीता था? सिल्वर मेडल टोक्यो ओलंपिक के अंदर, विश्व चैंपियनशिप के अंदर, वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर क्या जीता? ब्रॉन्ज जीता। एशियन चैंपियनशिप के अंदर, एशियन चैंपियनशिप की बात हो रही है, एशियन गेम्स की नहीं। और ये एशियन चैंपियनशिप कहां हुई थी? तो नई दिल्ली में हुई थी, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, वहां गोल्ड जीता था इन्होंने। अलमाटी में जो एशियन चैंपियनशिप हुई थी उसमें भी गोल्ड जीता था। अंडर 23 चैंपियनशिप जो हुई थी उसमें इनको क्या मिला था? तो वो मैं आपको बता देता हूं, सिल्वर मेडल मिला था, बुखारेस्ट में हुई थी। और विश्व जूनियर चैंपियनशिप, इसमें भी सिल्वर मेडल मिला 2015 में साल्वाडोर में। ठीक है, और उस समय 55 किलो वर्ग में थे ये विश्व जूनियर चैंपियनशिप में। तो रवि दहिया जी के बारे में यह बात आपने पूरी देख ली। अब आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको बता दूं, आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप के अंदर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। असम की लवलीना, ठीक है, इन्होंने 64 से 69 किलोग्राम वर्ग में भारत को क्या दिलाया? ब्रॉन्ज मेडल जिताया। ठीक है, लवलीना ने 69 किलोग्राम में क्या जिताया? ब्रॉन्ज मेडल जिताया ओलंपिक 2021 के अंदर। और उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से अवार्ड दिया गया है इस बार। कब दिया गया? 2021 में दिया गया। ठीक है, लवलीना ने 2018-19 में क्या किया? विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई थी। और कॉमनवेल्थ गेम में भी इंडिया की तरफ से ये आ चुकी हैं। और 2021 में हमने इनको क्या दिया? आपको बताया मैंने, मेजर ध्यानचंद अवार्ड। और 2020 में अर्जुन अवार्ड लवलीना को दिया। तो अर्जुन अवार्ड कब दिया? 2020 के अंदर। और मेजर ध्यानचंद कब दिया? 2021 के अंदर। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है लवलीना के लिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, पीवी सिंधु जी के बारे में बात करते हैं। पीवी सिंधु का नाम हर कोई जानता है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया? सिल्वर मेडल दिलाया ओलंपिक 2020 के अंदर। 2021 में हुआ था, बार बार 2021 निकल जाता है। सुशील कुमार इसके पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आज तक 2 मेडल जीता है। अगर अपन फिर वही नॉर्मन पिचियार्ड को हटा दे तो ध्यान रखिएगा, इंडिविजुअल में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला तो वो पीवी सिंधु, और दूसरे भारतीय कौन? पीवी सिंधु। पहले कौन थे? सुशील कुमार। और सुशील कुमार को भी सिल्वर और ब्रॉन्ज मिला। पीवी सिंधु को भी सिल्वर पहले मिल गया था 2016 में रियो डी जेनेरियो में। और अब 2020 में हमें क्या मिला? तो आपको मैंने बता दिया क्या मिला, ब्रॉन्ज मेडल मिला, है ना। आपको मैं बता देता हूं कि पीवी सिंधु ने वर्ल्ड चैंपियनशिप भी एक बार जीत चुकी हैं, गोल्ड जीत चुकी हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में।
है ना। और वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय शटलर थी कौन? पीवी सिंधु। देखिए ये वाला क्वेश्चन कहां से बनेगा आपको मैं बताता हूं। भारत के एक पुरुष शटलर हैं जो सिल्वर मेडल जीत के आए हैं इस बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में, ठीक है। तो उस शटलर का नाम मुझे जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग कितना पढ़ते हैं, कम से कम वो एवेल्युएट तो हो। हालांकि मैं आगे स्पोर्ट्स की सीरीज में उनको भी बताऊंगा, पर आप मेरे को यहां बताइएगा क्योंकि ये महिला थी। फिर पुरुष की बात, फिर पहले पुरुष कौन थे जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीता? ये गोल्ड जीत के आई थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली भारतीय शटलर थी पुरुष महिला मिला के जिन्होंने गोल्ड जीता था। और आपको मैं बता दूं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार 2016 में दिया गया, जिसका नाम बदल के अब कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड। क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड। इन्हें कब मिला? 2016 में। पद्मश्री मिला 2015 में। और अर्जुन अवार्ड कब मिला? 2013 में, 2013 में। पीवी सिंधु के साथ ये उपलब्धियां हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। ये जितनी उपलब्धियां हैं ये आपको बहुत ज्यादा एक जगह कलकेट करने में के देने में बहुत मेहनत लगी है, तो इसको आप जरूर पढ़िएगा और अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं हम, बजरंग पुनिया की बात करते हैं। 65 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने क्या किया? कांस्य पदक जिताया हमें, है ना। आपको बता दूं छठे भारतीय पहलवान हैं जिन्होंने क्या किया? किसी भी ओलंपिक के अंदर पदक जिताया है, छठे थे ये, है ना। 2018 में एशियन गेम्स में इन्होंने क्या फाइनल के अंदर जापान में हरा के हमको क्या जिताया था? गोल्ड जिताया था। ओलंपिक गेम्स में इन्होंने क्या दिलाया हमें? ब्रॉन्ज मेडल। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में क्या दिलाया? सिल्वर मेडल। एक बार और 2 बार ब्रॉन्ज मेडल। एशियन गेम्स के अंदर गोल्ड एक बार, सिल्वर एक बार। कॉमनवेल्थ गेम में एक बार गोल्ड, एक बार सिल्वर। और अंडर 19 रेसलिंग चैंपियनशिप में एक बार सिल्वर। और एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में 2 बार गोल्ड, 3 बार सिल्वर और 2 बार ब्रॉन्ज मेडल। किसने जिताया? बजरंग पुनिया जी ने, ठीक है। बजरंग पुनिया जी की बात करें तो 2015 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला है, 2019 में पद्मश्री और 2019 में ही मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड 2019 में मिला। किसकी बात कर रहे हैं हम? बजरंग पुनिया की बात कर रहे हैं। और ये वही बजरंग पुनिया है जब क्या हुआ था? ओलंपिक गेम्स की समाप्ति हुई तो इन्होंने क्या किया? फ्लैग बियरर थे ये। 2020 के ओलंपिक गेम्स की समाप्ति में फ्लैग बियरर कौन? बजरंग पुनिया, आपको पता है। और उनकी डिटेल मैंने आपको यहां दे दी। अब आगे बात करते हैं हमारी हॉकी टीम की, जिसने 31 वर्ष के बाद हॉकी जीती। हॉकी की बहुत सारी डिटेल मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में ओलंपिक के दे रखी है, तो आप उसको भी देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जर्मनी को हराया। और कितने से हराया? 5-4 से। एमपीपीएससी के ऐसे क्वेश्चन होते हैं। क्या मिला हमें? ब्रॉन्ज मेडल मिला। कितने साल बाद इंडिया को मेडल मिला? 41 ईयर बाद मिला। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। लास्ट मेडल हमें कब मिला था? 1980 में मिला था और वो गोल्ड था। ठीक 41 साल बाद अब हमें क्या मिला है? ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ठीक है। और ये मॉस्को ओलंपिक था 1980 का, 1980 का, है ना। और आगे बात करते हैं हम पुरुष भारतीय हॉकी टीम। ये मैंने आपको बता दिया 1980 के मॉस्को ओलंपिक में इसके पहले क्या जीती थी? गोल्ड मेडल। और भारत ने ओलंपिक में कुल 12 पदक जीते हैं हॉकी के अंदर, 8 गोल्ड, ठीक है, 1 रजत और 3 कांस्य। ये हॉकी का प्रदर्शन है भारत के अंदर, ठीक है। आपको आगे बात बता दूं कि 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहला गोल्ड पदक जीता था हमने। पहली बार क्या जीता? गोल्ड जीता। फिर 1928 से लेकर 1956 तक लगातार 6 गोल्ड जीते थे हमने, और ऐसा करने वाले हम एकमात्र हैं। और 64 में और 2 गोल्ड और कहां मिले? 6 तो लगातार मिल गए। एक 64 में मिला 1964 में, यह भी टोक्यो का ओलंपिक था। इस पे मेंशन करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 1964 का भी ओलंपिक कैसा था? टोक्यो का ओलंपिक था। और ये वाला जो ओलंपिक है वो भी कौन सा ओलंपिक है? टोक्यो का ओलंपिक है। तो 64 वाले में गोल्ड और इस बार ब्रॉन्ज मेडल। 1980 मॉस्को ओलंपिक में हमें गोल्ड मिला था लास्ट। अब 41 ईयर बाद हमें यहां क्या मिला है? ब्रॉन्ज मेडल। ये डिटेल थी। और आपको एक बात और यहां पे बता देता हूं कि हमने 12 प्लेयर्स को अपने 12 खिलाड़ियों को, जो हॉकी प्लेयर थे, उनको हमने अर्जुन अवार्ड दिया है। उसमें हमारे मध्य प्रदेश के एक थे विवेक सागर, जिन्हें हमने क्या दिया है? अर्जुन अवार्ड दिया है। और आपको इसमें एक फैक्ट और बता देता हूं, अर्जुन अवार्ड हमारे यहां से विवेक सागर को मिला है, जिन्हें हमने डीएसपी का पद दिया है।
और आपको एक बात यहां पे और बता देता हूं कि विवेक सागर ने एक गोल भी किया था ओलंपिक में, वो भी किस कंट्री के अगेंस्ट किया था, तो मैं आपको यहां बता देता हूं, अर्जेंटीना के अगेंस्ट किया था। किस देश के अगेंस्ट किया था? अर्जेंटीना के अगेंस्ट किया था। किसके अगेंस्ट? अर्जेंटीना के अगेंस्ट। तो कभी कभी आपसे पूछ ले विवेक दाहिया ने किस देश के खिलाफ गोल किया? अर्जेंटीना के खिलाफ किया था, यह ध्यान रखिएगा। विवेक सागर, विवेक दाहिया बोल दिया शायद, विवेक सागर बोल रहा हूं। विवेक सागर ने किसके खिलाफ ओलंपिक के अंदर गोल किया? तो वो अर्जेंटीना था। एमपीपीएससी ऐसे पूछती है किसके खिलाफ 8 विकेट लिए, ऐसा एक बार क्वेश्चन पूछा था। तो विवेक सागर ने, ध्यान रखिएगा, गोल किसके अगेंस्ट किया? अर्जेंटीना के अगेंस्ट। और विवेक सागर को अर्जुन अवार्ड भी मिला है इस बार का। अगली बात करते हैं अपन ओलंपिक्स, कुछ ऐसे फैक्ट ओलंपिक के शायद जो आप लोगों को नहीं पता होंगे, वो यहां पे। उसके पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगली बात, हमारी टेस्ट सीरीज है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में है, आप ज्वाइन करें। आपको बहुत सारे अच्छे फैक्ट्स मिलेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और करंट की क्लास भी स्टार्ट कर रहा हूं उसी के अंदर। आप लोग अगर मुझे मैसेज और कॉल करेंगे तो मैं आपको रियासतों की क्लास, एमपी के रियासतों की क्लास भी अपने ऐप के अंदर दूंगा। इरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करें, नीचे दे रखा है कमेंट बॉक्स में, या सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल, वहां से ऐप को डाउनलोड करिए और हमसे जुड़िए। ठीक है, आप लोग जितना जुड़ेंगे उतना ज्यादा मैं आप लोगों को ऐसे फैक्ट से परिचित कराता रहूंगा। तो आते हैं पर बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अनुसार क्या था। पहले भारतीय पदक जीतने वाले कौन है? नॉर्मन पिचार्ड। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आईओसी के अनुसार, हम नहीं मानते ऐसा, है ना। अब अगली बात क्या है? आईओसी के अनुसार भारत ने पहला आधिकारिक ऑफिशियल एथलेटिक सर्वप्रथम कहां भेजा? एटवर्प ओलंपिक में 1920 में भेजा, है ना। तो आधिकारिक दल मैंने कल भी आपको पिछले लेक्चर में बताया था, 1920 में भेजा था। और अगली बात क्या है? जब हमने पहला आधिकारिक दल भेजा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में, तो भारत की ओर से पहली ध्वजवाहक आज तक की 1920 की यहां बात हो रही है। और वो कौन है? वो है पूर्मा बनर्जी, एथलेटिक्स से थी ये। एडवर्प ओलंपिक में 1920 में इन्होंने फ्लैग वेयर बनी थी भारत की, है ना। और भवानी देवी, अगला नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में प्रतिभागी बनने वाली तलवारबाजी के अंदर, आज तक किसी ने फेंसिंग के अंदर, तलवारबाजी के अंदर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं किया था। तो भवानी देवी पहली महिला ऐसी हैं जिन्होंने काय के लिए, तलवारबाजी के लिए भारत की तरफ से ओलंपिक में क्वालिफाई किया। अगला नाम आता है नेत्रा कुमानन। ग्रीष्म ओलंपिक खेलों में नौकायन में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट थे ये। कौन है? नेत्रा कुमानन। देखिए ये ऐसे नाम है जो आपको पता नहीं होते, पर पूछ सकता है, क्योंकि पहली बार ऐसा कोई एथलीट हुआ है जो नौकायन में, सेलिंग जिसको हम कहते हैं। हर्षिता तोमर हमारे यहाँ की एक सेलिंग प्लेयर भी हैं, हर्षिता तोमर, इनके बारे में बताऊंगा, एमपी की हैं, एशियन गेम्स में मेडल लेके आई थी। खैर इनकी बात अपन करेंगे, पर पहले बात करते हैं नौकायन में सेलिंग के अंदर नेत्रा कुमानन, ठीक है, पहली महिला एथलीट रही है। अगली बात करते हैं हम दीपक कावरा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में जिम्नास्ट में जज की भूमिका निभाने वाले पहले भारतीय। आपसे यह पूछा जा सकता है कि दीपक कावरा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में जिम्नास्ट में जज की भूमिका में रहने वाले पहले भारतीय कौन? ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है, दीपक कावरा। कौन थे? दीपक कावरा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्ट आईएमपी मेरे हिसाब से। अगला कौन है? पवन सिंह, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संयुक्त महासचिव हैं, ठीक है। और इन्होंने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी में ज्यूरी सदस्य के रूप में बनने वाले पहले भारतीय थे। वो कौन थे? पवन सिंह। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगली बात क्या है? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची। वुमेन हॉकी पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देखिए मैं आपको ये इसलिए पिंच कर रहा हूं कि 25-25 लाख रुपए हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने भी भारतीय महिला टीम को क्या दिया है? अवार्ड के रूप में दिया है। अगला नाम क्या है? वंदना कटारिया। ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, समर ओलंपिक के अंदर हैट्रिक लेने वाली पहली भारतीय हॉकी प्लेयर हैं, ठीक है। समर ओलंपिक में क्या लेने वाली, ध्यान रखिएगा आप, हैट्रिक लेने वाली पहली भारतीय हैं वंदना कटारिया। और अगला नाम आता है महिला गोल्फर अदिति अशोक का, और वो क्या है?
वो पहली भारतीय गोल्फर हैं जिन्होंने आज तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, चौथे पोजीशन पे पहुंची। मतलब आप समझें कि 0.2 मार्क्स से रह गई या पॉइंट से रह गई, नहीं तो इनको कम से कम सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल तो जरूर मिलता। पर हार्ड लक था, 3 दिन 4 दिन तक ये बहुत ज्यादा लीड में थी, हमें पूरी उम्मीद थी कि इनको मेडल मिलेगा। संयोग ऐसा कि मेडल नहीं मिल पाया, खैर कोई बात नहीं। और अदिति अशोक को 2020 के अंदर हमने अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया है ना। तो आपको ये फैक्ट्स मैं एक जगह कंपाइल करके लाके दे रहा हूं, तो आपको लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए और शेयर करना चाहिए। एक नाम यहां पे और आता है जो मैंने यहां पे लिखा नहीं है, वो है कमलजीत संधू। किसका नाम? कमलजीत संधू। ये डिस्कस थ्रो फेंकती हैं और ये भी फाइनलिस्ट थी। हार्ड लक था हमारा कि ये गोल्ड नहीं जीत पाई, इनसे भी हमें बहुत ज्यादा उम्मीद थी। तो इन्होंने, सीमा पुनिया और कमलजीत संधू दोनों जो है वो काहे में शॉर्ट पुट फेंकती थी। क्या फेंकती थी? शॉर्ट पुट, है ना। कमलजीत संधू शॉर्ट पुट, जिसको हम कहते हैं गोला फेंक, वो फेंकती हैं और वो भी फाइनलिस्ट रही, महिला रही। तो कमलजीत संधू को भी आपसे पूछ सकता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओलंपिक की अगली सीरीज ओलंपिक की और डिटेल के साथ आपके सामने होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।